कई बार सुबह हम माला लेकर बैठते हैं, मन नहीं लगता, लेकिन बैठना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन कभी अचानक से आप काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बैठे हैं घर में, कुछ कार्य ही कर रहे हैं, एकदम भगवान की याद आ जाए। कभी हुआ है आपके साथ? बहुत बार होता होगा भक्तों के साथ कि अचानक प्रभु का स्मरण हो आए, तब समझिए वो बिना प्रयास के हुआ। इसका अर्थ है उस समय भगवान आपको याद कर रहे हैं। सारे कार्य छोड़कर उस समय प्रभु को याद करना चाहिए, उस समय प्रभु को नमन करना चाहिए, क्योंकि भजन हम करते हैं तब प्रयास लगाते हैं, परिश्रम लगाते हैं, और अपने आप प्रभु का स्मरण हो पाए, ये बिना प्रभु की कृपा के नहीं हो सकता। उसका अर्थ होता है, स्वयं महाराज ऐसे दिव्य संत राम सुखदास जी महाराज का कथन है कि जिस समय आपको बिना किसी प्रयास के भगवान का स्मरण हो आए, तब समझ लीजिए उस क्षण भगवान ने आपको याद किया है। हजार काम अपने व्यस्तता के छोड़कर उस समय हरि को प्रणाम करना। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझ अकिंचन को याद किया, क्योंकि मैंने कोई परिश्रम नहीं किया आपको स्मरण करने में। तो याद रखिए महाराज, भगवान के हृदय में जगह वही बना पाता है, कौन बना पाता है? जो हरि की कथाओं से जुड़ पाता है। इसलिए हनुमान जी इसका प्रतीक है, हनुमान जी से शिक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी कथा प्रेमी है, और कथा के लिए ही भगवान के साथ नहीं गए, साकेत धाम से यहीं रुक गए। और ऐसी कोई कथा नहीं विश्व भर में जहां जहां कथा हो रही है वहां हनुमान जी ना जाएं। वक्ता भले ही याद करें ना करें, लेकिन हनुमान जी पहुंचते ही पहुंचते हैं। तो उनकी राम हनुमान जी की चालीसा में एक चौपाई है, राम लखन सीता मन बसिया, और रामचरित्र सुनवे को रसिया। राम जी के चरित्र सुन सुन के ऐसे मन में बसा लिए राम जी महाराज कि राम जी के हृदय में, स्वयं राम जी नहीं, सीता लक्ष्मण राम तीनों के हृदय में जो छप गए हों, उनका नाम है श्री हनुमान जी। रामचरित्र सुनवे को रसिया, हनुमान जी ने इतने चरित्र सुने, राम लखन सीता मन बसिया, कि उनके हृदय में बस गए, छप गए, कि उनके बिना महाराज कार्य नहीं चलता। आप देखिए हनुमान जी का कहीं भी किसी गांव के खेड़े में कहीं भी हनुमान जी का मंदिर होगा, अकेले हनुमान जी ठाठ से विराजे, राम जी भी नहीं है, सीता जी भी नहीं, अकेले। देखा होगा ना, खुले में एकदम। और जंगल में दो ही लोगों के ज्यादा मंदिर मिलेंगे, या तो भगवान शिव के मिलेंगे या भगवान हनुमान जी के मिलेंगे। ये दो ही होते महाराज जिनको महाराज जंगल में भी कोई पूजा करने ना आए तो कोई आपत्ति नहीं है, बैठे हैं। तो हनुमान जी ऐसे हैं, किंतु राम जी के जहां मंदिर है वहां बिना हनुमान के आपको काम नहीं चलेगा। आप जब भी देखेंगे राम जी के साथ हनुमान जी बिल्कुल वहां पास में बैठे हैं, नहीं तो समक्ष विराजमान होंगे। आप दक्षिण भारत में जाएंगे, हमारे यहाँ अपने मध्य और उत्तर भारत के अंतर्गत जितने भी राम मंदिर हैं उनमें बगल में हनुमान जी होते हैं। अगर आप दक्षिण भारत जाते हैं तो बगल में हनुमान जी बहुत कम मंदिर मिलेंगे, सामने हनुमान जी होते हैं। ये जैसे ही आप मंदिर में जैसे प्रवेश करेंगे, सामने हनुमान जी विराजमान हो, उनका अलग से मंदिर बना होगा, और बिल्कुल फिर ठीक सामने राम लक्ष्मण और माँ सीता होती, तो विराजमान होते हैं हाथ जोड़ के दोनों आज्ञा में। तो ऐसे हनुमान जी, तो हमें कैसा राम जी हनुमान जी से सीखना चाहिए कि इतनी कथा श्रवण करें, इतनी कथा श्रवण करें। कैसी कथा श्रवण करें कि भगवान का प्रेम चित्त में बैठ जाए, श्री हरि आके विराजमान हो जाए। फिर हम भगवान तो हमारे चित्त में छपे, लेकिन भगवान के चित्त में हम छप जाएं, तब समझिए हमारा ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर है।